बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो कामयाबी के ऊपर हम आज बात करेंगे। हम अपनी एज के लिहाज से जितने कामयाब हैं हम उस तजुर्बे के हिसाब से बताएंगे, और जो हमसे ज़्यादा एज में वो बेसिकली वो अपने लिहाज से बता सकते हैं। बेसिकली कामयाबी को कामयाबी जो है हर इंसान की डिफरेंट होती है। मतलब आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपके लिए कामयाबी हो और दूसरे के लिए उसकी कोई वैल्यू ना हो। फॉर एग्जांपल हमारी एज जो है हम उसमें चाहते हैं कि भाई हम पढ़ लें, फिर अच्छी जगह जॉब कर लें, और फॉर एग्जांपल हम 1 लाख 1.5 लाख रुपये 2 लाख जो भी हमारी मतलब रिक्वायरमेंट है हम वो कमाना शुरू कर दें। अब ये एज एक वक्त आएगा कि इस एज के बाद जब हम दूसरी एज में दाखिल होंगे, यानी कि 35 साल की जब में, अब हमारी कामयाबी पैसों से हट के दूसरी चीज़ पर आ गई। मैं फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक नया मकाम हासिल करने के चक्कर में कि हाँ हमारे पास पैसा इतना आ गया, अब हम चाहते हैं कि भाई एक ओहदा हो, एक ताकत हो, मतलब ऑर्डर दे सकें, इस टाइप की। तो हमारी एज के साथ हमारी कामयाबी की जो कामयाबी होती है वो भी चेंज हो, मतलब हमारी ख्वाहिशात जिसको कह सकते हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे बचपन में आपको खिलौने एक चाहिए थे, वीडियो गेम्स चाहिए थे, प्ले स्टेशन चाहिए था, इस तरीके से आप बड़े होते रहते हैं तो आपकी कामयाबी या आपकी चाहतें जो है वो डिफरेंट होती चल जाती है। मतलब ये कामयाबी रुकती नहीं है, एज के साथ साथ मज़ीद बढ़ती चल जाती है। तो असल हमें कहाँ रुकना चाहिए, कामयाबी होती क्या है, तो इसको मज़ीद जो है ब्रीफ करेंगे वो अब्दुर्रहमान साहब डिस्कस करेंगे, तो हम उनके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि सर ने कहा कि कामयाबी हर एज के हिसाब से डिफरेंट हैं। आजकल के जो बच्चे पागल हुए हैं सोशल मीडिया पे, मिलियनियर बनना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ पैसा बना लिया है लोगों ने। हर चीज़ जो है वो पैसा बना लिया, सोच रहे हैं कि पैसे से हर चीज़ खरीद सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो वक्त गुजर गया वो आप नहीं लेके आ सकते। जो ये वक्त आप गुजार रहे हैं इसको आप जो है वो एंजॉय करें लाइफ को, और ये जो वक्त गुजरा है ये बहुत कीमती है। इस वक्त को समझना असल में आपके लिए कामयाबी है। हर एज के हिसाब से जो वक्त है अब वो क्या ज़रूरी है आपके लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि यंग एज में हैं, जैसे कि बच्चा है, फॉर एग्जांपल जो बच्चा है, छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हम छोटे होते हैं, हम घुटने चल रहे हैं, हमारे लिए कामयाबी क्या है? अपने पैरों पर खड़े होकर चलना, ठीक है। फिर बच्चा बड़ा हो गया, वो सोचता है मेरे लिए कामयाबी ये है कि मैं जल्दी से ना बड़ा हो जाऊँ। अक्सर बच्चे ही सोचते हैं कि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊँ, मुझे बड़ा होना है, उसके लिए कामयाबी वो है। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है कहता है मैं कमाने लगूँ, उसके लिए कामयाबी वो बन जाती है। अब जब वो कमाने लगता है कहता है कि मैं और ज़्यादा कमाने लगूँ, उसके लिए कामयाबी फिर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से कामयाबी चेंज होती जाती है। फिर एक अच्छा पार्टनर आपके लिए कामयाबी होती है जवानी में। एक आपका जो स्पाउस होता है, आपकी जो लाइक वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। वो अच्छा मिलना आपके लिए कामयाबी है। लाख पैसा हो और अगर आप उसके साथ खुश नहीं हैं तो वो आपकी कामयाबी बेकार है। इंसान जो है ना वो एक जो है ना वो एक ज़रा सी परेशानी होती है, वो सब कुछ दुख दर्द अपने जो है ना सब उसी पे ले आता है, बाकी जो अल्लाह की नेमत होती हैं वो सब भुला देता है। ज़रा सा बीमार हो जाए, फिर उसके बाद क्या होता है? शादी के बाद कामयाबी क्या है? शादी के बाद पैसा है, सब कुछ है। शादी के बाद कामयाबी क्या है? औलाद, आपकी औलाद होना, ये कामयाबी। अल्लाह ने आपको अगर उस नेमत से नवाज दिया वो आपके लिए कामयाबी है। फिर आप जब बुढ़ापे की उम्र में चले जाते हो, आपके लिए कामयाबी क्या है? आपको जितनी भी लग्जरी गाड़ी में बिठा दिया जाए, जहाज़ में बिठा दिया जाए, आपको जहाज़ दे दिया जाए, आपको खुला मैदान दे दिया, आप बिलियनर बन जाए और आपके पास सेहत नहीं है सिर्फ, तो किस चीज़ की कामयाबी? आप लोग क्यों इतना पागल हो रहे हैं कामयाबी को लेके? क्यों? मेरी ये बात समझ से बाहर हो रही है कि हर जनरेशन, हर बच्चा अब वो ऐसा हो रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोगों को नीचे गिरा के कामयाब होना, ये कहाँ की इंसानियत है? आप नीचे गिरा रहे हो, जहनी टॉर्चर हो रहे हो, दूसरों को जहनी टॉर्चर कर रहे हो, और आप मतलब जो है मतलब एक आपका मकसद बना लिया पैसा, सिर्फ पैसा। ऐसा नहीं है, पैसा सिर्फ सब कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बुढ़ापे में आपको क्या है कामयाबी? आपके लिए सेहत है, आपके लिए सेहत सबसे बड़ी दौलत है। फिर उसके बाद आपके लिए कामयाबी क्या है? आपको सेहत मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या है आपकी कामयाबी? आपको फर्माबरदार औलाद, आपके जो बच्चे हैं बुढ़ापे में आपको साथ देने वाले मिल गए। आपने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया वो टाइम अगर आपको दे रहे हैं, आपको एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं बच्चे, वो आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कामयाबी हर एज के हिसाब से डिफरेंस है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा है, पैसा अल्लाह की देन है। सबसे बड़ी कामयाबी जो मैंने सीखी है अपने बड़ों से वो है, एक कामयाबी वो होती है
جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آپ کو ایک وقت مل گیا جائے اور وہ وقت ہمیشہ کے لیے رہے. مطلب اگر مجھے جوانی مل گئی وہ جوانی میری ہمیشہ کے لیے. مجھے پیسہ مل گیا, مجھے کوئی غم نہیں کہ پیسہ چلے جائے گا, وہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے. وہ کامیابی ہے. اور وہ کامیابی کب ہے؟ وہ کامیابی ہے جنت میں. وہ کامیابی کب ہے؟ جنت میں. جنت میں آپ جوان ہوں گے. آپ کو اگر کوئی عہدہ دے دیا, آپ کو کوئی ایک آپ کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ آپ کو ایک درجہ دے دیا گیا, وہ آپ سے درجہ کوئی نہیں لے سکتا. آپ شاید تندرستی کے ساتھ گزاریں گے وقت, جو وہ وقت ایسا ہوگا, وہ وقت چینج نہیں ہوگا کبھی. ہمیں اصل محنت جو ہے وہ اس طریقے سے آپ سے کرنی چاہیے. ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنی چاہیے. ہمارا جو مقصد حیات ہے ہمیں وہ یاد رکھنا چاہیے. حقوق العبادات کو جو ہے وہ پامال کرتے ہوئے ہم آگے چلتے جا رہے ہیں, دل دکھا رہے ہیں, صرف اور صرف ایک سکسیس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب تک آپ سکسیس حاصل کریں گے یہ وقت نکل جائے گا. جو وقت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ وقت نکل جائے گا. تو خدا را آپ اس چیز کو سمجھیں, آپ کے لیے کیا امپورٹنٹس ہیں, اور اس چیز کا جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو کے سوچیں, زیادہ اسٹریس نہیں لیں. کامیابی کو لے کے اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرنے والا ہے. انشاءاللہ آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی منزل آسان ہوگی. تھینک یو سو مچ. اچھا, اس میں ایک تھوڑی سی بات کو تھوڑا سا ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا میں, اور اس میں آگے تھوڑی سی دیر اور کنٹینیو کروں گا ایک چیز بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے بچہ ہے جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا, شکم مادر میں, تو اب اس کے لیے کل کائنات وہ شکم مادر ہی ہے. اسی سے وہ غذا لے رہا ہے, اسی سے ساری چیز لے رہا ہے. اب کیا وہ اسی کے لیے پیدا کیا گیا؟ نہیں, وہ اس کے لیے پیدا نہیں کیا. وہ جو تکلیفیں ماں اور جو بچہ بیسیکلی جس کنڈیشن ہوتا ہے, وہ ایک وقت کے بعد اس کو دنیا میں آنا ہوتا ہے. تو وہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے اس کے بعد جب وہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں دیکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو لگتی ہیں. اب کچھ تکلیف بھی ہوتی ہیں, کچھ مشکلات بھی آتی ہیں, کچھ مسائل بھی آتے ہیں, تو وہ کیا ہے دنیا کی چیز نہیں, وہ ہمیں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے نیکسٹ لیول پہ پہنچانے کے لیے جو ہمیں آخرت میں ملتی ہے. تو یہاں پہ جو مشکلات آ رہی ہے, جو پریشانی ہے, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے, وہ آپ کے لیے روکی گئی ہیں, وہ آپ کے لیے بہتری ہے. یقیناً اس میں بہتری ہے, آپ کو بعد میں ملے گی. اب جیسے فار ایگزامپل ایک بچہ ہے, ماں جتنی بھی محبت کرتی ہو اس سے, اگر وہ چھری مانگے تو وہ ماں کبھی بھی نہیں دے گی اس کو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو چھری دی تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے جو چاہ رہا ہے کہ مجھے بلینس مل جائیں, یہ والی گاڑی مل جائے, یہ شہرت مل جائے, یہ دولت مل جائے, کیا اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا؟ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے, مگر آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تو آپ اپنے آپ سے اس بچے کی طرح اس کو ذبح کر لیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی چیز روکی ہوئی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے, اس پہ صبر کیا جائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے آپ کو بہتر کرے گا. یہاں پہ ہم اس کو